जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष का रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हो। जिस मनुष्य ने पिछले जन्म में अपने भाई का धन हरण किया, चोरी से, जबरदस्ती से या कैसे भी, अपने कुल के भाइयों का धन हरण किया है और अपने कुल का घात किया हो, कुल की इज्जत को मिट्टी में मिलाया हो, तो ऐसा मनुष्य जब दोबारा से जन्म लेता है तो उसके यहां लड़का पैदा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि भाई का पैसा कभी मत हड़पना, भाइयों के साथ मिलकर के रहो। जो ले रहा उसे ले जाने दो, पर अपन मत हड़पो कम से कम, ताकि तुम कभी भी पैदा होगे, कहीं पे भी पैदा होगे, तो कम से कम तुम्हारे यहां लड़का अवश्य उत्पन्न होगा। इसको कूट योग बोला जाता है। कूट योग का मतलब होता है लगन चार्ट में पंचम घर का स्वामी और मंगल छठे, आठवें या 12वें घर में बैठा हो, शनिश्चर के घर में चंद्रमा हो, तो कुट नामक योग बनता है। पंचम घर का स्वामी और मंगल छठे, आठवें या 12वें में बैठा हो, शनिश्चर के घर में चंद्रमा बैठा हो, तो कूट नामक योग होता है। इसमें बच्चा पैदा नहीं होता, लड़का पैदा नहीं होता, लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं। तो जो व्यक्ति भाइयों का धन हरण करके आता है, उसके यहां पर लड़का पैदा नहीं होता। इसका प्रायश्चित कर्म है। यदि कोई व्यक्ति करना चाहे प्रायश्चित कर्म, तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है, उसकी पूजा कराई जा सकती है और उसके यहां बालक उत्पन्न किया जा सकता है। दान करने से पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। भृगु ऋषि कहते हैं कि जिसके यहां पुत्र नहीं होता हो, उसे विशेष पूजा करके हाथी का दांत, कमल, तांबे के पात्र में घी से भर के जप करने वालों को दान देना चाहिए। और डामर तंत्रोक्त में तो लिखा हुआ है कि इस मंत्र को जप करा के कमर में धारण करें तो पापों का नाश हो जाता है। ऐसी बात नहीं कि पिछले जन्म में किए गए पापों का नाश इस जन्म में आप कर सकते हो। जय माता दी।